बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली निकले थे। दिल्ली जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी के कहीं ना कहीं रास्ते पर सवाल उठने लगे कि दोनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की खामोशी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में बता दें कि नीतीश कुमार जब अचानक से देर शाम ही दिल्ली से पटना पहुंचे, यानी कि दूसरे दिन उन्हें आना था, लेकिन बिना वो मिले कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह से और साफ साफ बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात नहीं की और उसी दिन शाम के वक्त ही पटना वो अचानक पहुंच गए, जिसके बाद बिहार की राजनीति गलियारों में काफी हलचल तेज हो गई और नीतीश कुमार की खामोशी पर कई सवाल जो थे वो उठने शुरू हो गए। ऐसे में बता दें कि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजनीति के जानकार नीतीश की खामोशी के पीछे से संकेतों की खोज कर रहे हैं और ऐसे में बताते चले कि क्या कई जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो गए हैं कि क्या नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों में दरार आ रही है। तेजस्वी यादव के नीतीश के साथ नहीं जाने के बयान के बाद जेपी नड्डा से नीतीश की मुलाकात रद्द होना और बिहार के राज्यपाल का अचानक पटना आना, क्या ये सब संयोग मात्र है या कोई राजनीतिक खेल चल रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अपनी खामोशी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी यह खामोशी अक्सर राजनीतिक भूचाल का संकेत होती है। हाल ही में उनकी दिल्ली यात्रा और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात रद्द होने की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। तेजस्वी यादव के नीतीश के साथ गठबंधन न करने के बयान ने मामले को और पेचीदा बना दिया। क्या नीतीश भाजपा से अलग होने की सोच रहे हैं या सिर्फ एक राजनीतिक दांव है। नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने रूटीन चेकअप कराया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की और दोबारा चेकअप के बाद वो पटना लौट आए। इस दौरान उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी, लेकिन अचानक इसे रद्द कर दिया गया। कहा गया कि बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के कारण नीतीश पटना लौट रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे इतना सीधा नहीं मान रहे हैं। ऐसे में बता दें कि कई लोगों का कहना है कि राजनीति में हर घटना सामान्य नहीं होती। नीतीश कुमार की स्वतंत्र कार्यशैली और भाजपा की महत्वाकांक्षाओं आपस में टकरा रही है। भाजपा हिंदी भाषी राज्यों में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, यही कारण है कि नीतीश और भाजपा के रिश्तों में खटास आ रही है। तेजस्वी यादव का नीतीश के साथ नहीं जाने का बयान भी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी के इस बयान के तुरंत बाद नीतीश और नड्डा की मुलाकात रद्द हो गई। क्या यह एक संयोग है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है। उसके बाद सीएम नीतीश जब पटना पहुंचे तो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी बिहार आना शेड्यूल किया जा चुका था। ऐसे में नए राज्यपाल के आने पर सीएम यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत करने का प्रोटोकॉल था। यहाँ समझिए कि अगर नीतीश और बीजेपी के बीच कोई दिक्कत होती है तो नीतीश बेहिचक प्रोटोकॉल में कुछ ऐसा करते हैं कि उनकी जगह कोई और जाता और वो दिल्ली में रहने को मजबूरी बता देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश ने खुद नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत किया। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। उनके हर कदम का असर राज्य की राजनीति पर पड़ता है। इस बार भी उनकी खामोशी और दिल्ली यात्रा ने कई कयासों को जन्म दिया। क्या यह कयास सच साबित होगा या नहीं, यह तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन एक बात को समझिए कि पहले जब भी नीतीश ने पाला बदला है तो जिसके साथ वो गए हैं, चाहे वो राजद हो या बीजेपी, उसने उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया। जदयू के अंदर से भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस दफे ऐसा नहीं हो रहा। तेजस्वी नीतीश के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं हो तो भी ये भी सकता है कि नीतीश और बीजेपी के बीच कोई गड़बड़ ना हो, बस अचानक बनी परिस्थितियों को लेकर अफवाह फैली हो। खैर, बिहार में मकर संक्रांति के साथ ही सियासी धुंध भी छट जाती है, तो 15 जनवरी तक इंतजार कर लेना ही बेहतर होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं होने के बाद बिहार में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते में काफी खटास है और जिस तरह से तेजस्वी यादव बयान दे दिए नीतीश कुमार को लेकर गठबंधन में आने को लेकर, इस पर भी खूब सियासी हो रही है। और ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे क्या कुछ वजह है, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं, जब भी कुछ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि वो पाला बदलेंगे। ऐसा तो पिछले कई बार से देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तो 15 जनवरी की लोगों को इंतजार है। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़े पे क्या कुछ सियासी गलियारों में होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।